हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज जो लेक्चर वीडियो मैं लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। तो आइए आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि में अनुभवों, प्रयोगों तथा उदाहरणों का विस्तृत अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। इस विधि द्वारा शिक्षण करते समय शिक्षक बालकों के सामने कुछ विशेष परिस्थितियां एवं उदाहरण प्रस्तुत करता है। इन उदाहरणों के आधार पर बालक तार्किक ढंग से विचार विमर्श करते हुए किसी विशेष सिद्धांत, नियम या सूत्र पर पहुंचते हैं। नियमों, सूत्रों आदि का प्रतिपादन करते समय इस विधि में बालक अपने अनुभवों, मानसिक शक्तियों तथा पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज का प्रयोग करता है। यह एक सामान्य अनुमान है कि कोई बालक कुछ विशेष परिस्थितियों या उदाहरणों को देखकर या अनुभव करके उनमें पाई जाने वाली एकरूपता को निष्कर्ष के रूप में अपना लेता है। उदाहरण के लिए, जलने वाली विभिन्न वस्तुओं के पास गर्मी का अनुभव होता है। बालक यह धारणा बना लेता है कि जलने वाली वस्तुएं गर्मी उत्पन्न करती हैं। आगमन विधि इसी प्रकार की अवधारणाओं पर आधारित है, इसलिए इस विधि को आगमन या सामान्य अनुमान विधि, इंडक्टिव मेथड कहते हैं। परिभाषा, डेफिनेशन। आइए अब हम आगमन विधि के विभिन्न परिभाषाओं को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले है यंग के अनुसार। इस विधि में बालक विभिन्न स्थूल तथ्यों, कंक्रीट फैक्ट्स के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी विशेष सिद्धांत, नियम अथवा सूत्र पर पहुंचता है। दूसरा परिभाषा है लैंडल के अनुसार। जब बालकों के समक्ष अनेक तथ्यों, उदाहरणों एवं वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है, तत्पश्चात बालक स्वयं ही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, तब यह विधि आगमन विधि कहलाती है। उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि आगमन विधि में बालक स्वयं तथ्यों, प्रयोगों एवं उदाहरणों की सहायता से किसी सूत्र या नियम विशेष का ज्ञान प्राप्त करता है तथा पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। अतः इस विधि द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान ठोस एवं अधिक स्थायी होता है, सॉलिड एंड ड्यूरेबल होता है। साथ ही बालक की विभिन्न मानसिक शक्तियों का विकास भी होता है। कार्यविधि, प्रोसीजर। अब हम देखेंगे कि आगमन विधि किस तरह से कार्य करती है। आगमन विधि द्वारा शिक्षण करते समय उदाहरणों से नियमों की ओर, प्रोसीड फ्रॉम एग्जाम्पल्स टू जनरल रूल्स, विशेष से सामान्य की ओर, प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट अग्रसर करते हैं। अतः छात्र स्वयं भिन्न भिन्न स्थूल तथ्यों, कंक्रीट फैक्ट्स के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए उदाहरणों के आधार पर किसी निष्कर्ष, कंक्लूजन अथवा सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन पर पहुंचता है। इस प्रक्रिया को ही आगमन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इंडक्शन कहते हैं। अब हम देखेंगे आगमन विधि के सोपान, स्टेप्स इन इंडक्टिव मेथड। इस विधि के द्वारा शिक्षण करते समय मुख्य रूप से निम्नलिखित सोपानों या पदों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल। इस सोपान में अध्यापक के द्वारा बालकों के सामने एक ही प्रकार के कई उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं तथा बालकों की सहायता से उन उदाहरणों का हल प्राप्त कर लिया जाता है। दूसरा है निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन। प्रस्तुत किए गए उदाहरणों का हल ज्ञात करने के बाद बालक उनका निरीक्षण करते हैं तथा अध्यापक के सहयोग से किसी परिणाम या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट है नियमीकरण या सामान्यीकरण करना, जनरलाइजेशन। प्रस्तुत किए गए उदाहरणों का निरीक्षण करने के बाद अध्यापक तथा बालक तर्कपूर्ण ढंग से विचार विमर्श करके किसी सामान्य सूत्र, सिद्धांत या नियम को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है परीक्षण एवं सत्यापन करना, टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। किसी सामान्य सूत्र, सिद्धांत या नियम का निर्धारण करने के बाद बालक अन्य उदाहरणों या समस्यात्मक प्रश्नों की सहायता से निर्धारित नियमों का परीक्षण एवं सत्यापन करते हैं। इस प्रकार
उपरोक्त सोपानों का अनुसरण करते हुए बालक आगमन विधि द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं तथा उनकी विभिन्न मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है। इसे मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहूँगी। जैसे पहला पॉइंट है विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। माना जाए कि बालकों को यह बताना है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो सबसे पहले पहला सोपान को ध्यान में रखते हुए हम उनसे कह सकते हैं कि बच्चों आप अपनी कॉपी पर त्रिभुज बनाएं। प्रत्येक बच्चे के द्वारा बनाए गए त्रिभुज का निरीक्षण करना होगा, जो स्टेप 2 में आता है। निरीक्षण के बाद यह पता चलेगा कि प्रत्येक बच्चे के द्वारा बनाए गए त्रिभुज का माप 180 डिग्री है। प्रत्येक बच्चे को उसके कोणों को मापने के लिए कहा जाएगा। तीसरा होता है नियमीकरण या सामान्यीकरण करना। नियमीकरण या सामान्यीकरण के द्वारा यह सिद्ध हो जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर हम चौथे स्टेप में आएंगे जहां परीक्षण एवं सत्यापन करना होगा, जिसे सत्यापित कर दिया जाएगा कि सचमुच में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से आगमन विधि का प्रयोग करके उदाहरण से किसी नियम तक पहुंचा जा सकता है। आगमन विधि के गुण एवं विशेषताएं। मेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है यह एक वैज्ञानिक विधि है क्योंकि इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। दूसरा पॉइंट है इस विधि के द्वारा बालक को नियम सूत्रों का निर्धारण एवं सामान्यीकरण की प्रक्रिया का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट है इस विधि में बालक स्वयं उदाहरण, निरीक्षण और परीक्षण के द्वारा ज्ञान अर्जित करता है, इसलिए इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है। आगमन विधि द्वारा बालकों की आलोचनात्मक, निरीक्षण एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। क्योंकि इसमें बालक उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं तो उनमें आलोचना करने, निरीक्षण करने एवं तर्क करने की शक्ति विकसित होती है। नेक्स्ट है यह विधि मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें मनोविज्ञान के विभिन्न महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अनुकरण किया जाता है। नेक्स्ट है इस विधि द्वारा बालकों को स्वयं करने की प्रेरणा मिलती है, जिससे उनमें आत्मनिरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन तथा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना बढ़ती है। नेक्स्ट है यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अति उपयोगी एवं उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है इस विधि द्वारा बालकों में विषय के प्रति उत्सुकता एवं रुचि बनी रहती है। चूंकि यहाँ पर उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, इसलिए विषय के प्रति उत्सुकता एवं रुचि बनी रहती है। अब हम देखेंगे आगमन विधि की सीमाएं, लिमिटेशन। यह बात बिल्कुल सच है कि आगमन विधि एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है। बहुत सारी विशेषताएं होते हुए भी इस विधि की कुछ सीमाएं भी हैं जो निम्नलिखित हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है यह विधि अत्यंत धीमी है, जिससे इसके द्वारा ज्ञान प्राप्ति में समय और परिश्रम अधिक लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस विधि का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त बुद्धि, सूझबूझ एवं परिश्रम की आवश्यकता होती है। अतः सभी स्तरों के बालकों के लिए इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है। नेक्स्ट है यह विधि निम्न कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है, क्योंकि उच्च कक्षाओं में पाठ्यक्रम इतना विस्तृत होता है कि इस विधि द्वारा संपूर्ण ज्ञान सीमित समय में प्राप्त करना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट है अनुभवी एवं योग्य अध्यापक ही इस विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, तो जब शिक्षक या अध्यापक अनुभवी होंगे, योग्य होंगे, तो ही वो सफलतापूर्वक इस विधि के द्वारा शिक्षण कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि अनुभवी एवं योग्य अध्यापक ही इस विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।